मेरठ के प्यार के 15 टुकड़े मर्डर केस में हत्या के बाद शव के टुकड़े करने की घटना बेहद भयावह थी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे 15 टुकड़ों में काटा। उन्होंने इन टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया ताकि बदबू न फैले और किसी को शक न हो। इस घटना के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के फोन का इस्तेमाल जारी रखा ताकि ये दिखाया जा सके कि सौरभ जीवित है। वे दोनों शिमला मनाली की यात्रा पर भी गए और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे, जिससे किसी को संदेह न हो। यह मामला जुनूनी इश्क, नशे की लत और खौफनाक साजिश का मिश्रण था, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की। मेरठ का यह खौफनाक मर्डर केस जुनूनी प्यार, बेवफाई और निर्ममता की चरम सीमा को दिखाता है। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। डैश 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 कहानी की शुरुआत। मेरठ का रहने वाला सौरभ राजपूत एक मेहनती और खुशमिजाज युवक था। उसकी शादी मुस्कान से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। मुस्कान की कैब ड्राइवर साहिल से नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच अफेयर चल रहा था और ये बात सौरभ को खटकने लगी थी। उसने मुस्कान को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अब सौरभ से ऊब चुकी थी। इसी दौरान मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। डैश 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 खौफनाक साजिश। सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने उसे शराब में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। जब वह पूरी तरह बेसुध हो गया तो साहिल ने धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद एक और बड़ी चुनौती थी, लाश का क्या करें। अगर लाश को ऐसे ही फेंका जाता तो पुलिस आसानी से पकड़ सकती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर शरीर के 15 टुकड़े किए ताकि उसे आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। ड्रम में बंद लाश। सभी टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया और ऊपर से सीमेंट और केमिकल डालकर उसे बंद कर दिया। उनका प्लान था कि इस तरह कोई लाश को न सूंघ पाए और सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला मनाली घूमने चले गए। वे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मजे लेते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। राज से पर्दा उठना। सौरभ के परिवार ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की और उसका फोन लगातार बंद मिला तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब सौरभ के कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो आखिरी लोकेशन साहिल के घर की मिली। पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें ड्रम से तेज बदबू आने लगी। जब उसे खोला गया तो अंदर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े मिले। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंजाम। ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मुस्कान और साहिल को निर्मम हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। यह मामला दिखाता है कि प्यार में जब लालच और बेवफाई जुड़ जाती है तो वह कितना भयानक रूप ले सकता है। समाप्ति। ये कहानी केवल मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जुनूनी प्यार और लालच किस हद तक इंसान को क्रूर बना सकता है।